कल अम्मी ने सख्ती से आर्डर जारी किया, केली या तो तुम अपनी दूसरी माँ मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दो या अपना रहने का कहीं मुतबादिल बंदोबस्त कर लो। अब मैं जो रोटी पानी और बगैर पैसे के तो रह सकता हूँ, सिगरेट और मोबाइल के बगैर नहीं। जब देखो सुबह दोपहर शाम कानों में टूटियाँ लगाए, इस माँ को हाथों में लिए पागलों की तरह दांत निकाले रखता। अब अम्मी जी का हुक्म था, मैं फर्मा बरदार बेटा कैसे अमल ना करता। भाभियाँ भैया बड़े खुश थे कि चलो आप अली से सारे काम करवाएंगे। आज सुबह ही भैया ने कहा, अली तेरी भाभी कपड़े धो रही है, मासी आज आई नहीं, तू सबसे ऊपर वाली छत पर कपड़े सुखा आओ। छत पर गया, कपड़े सुखाए और वापस आ गया। थोड़ी देर बाद भाभी ने रोला डाल दिया, सारे कपड़े साथ वालों की छत पर गिरे पड़े, अब दोबारा पानी से निकालने पड़ेंगे। अम्मी ने कहा, अली इधर आओ, ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। दिमाग में चल रहा था कि मेरी जनाना वाली आईडी से ऑनलाइन ना आने पर मेरे बहुत सारे जानू मानू बेबियों ने पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। इसी ख्यालों में था कि अम्मी का सूट जल गया। अम्मी ने चप्पल मुयस्सर ना होने की सूरत में 2 झाड़ू कमर पर लगाए और कहा कि दफ़ा हो जा मनहूस, कोई काम ढंग से नहीं करता। अम्मी से हातिर करवाई तो सोचा सोफ़ों की रैगज़ीन पर काफ़ी निशानात हैं, वेला तो हूँ, चलो वो साफ़ कर लूँ। पहले सरफ वाले कपड़े से रगड़े, फिर पेट्रोल से, लेकिन निशान का बहुत उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहन में आया कि जो दाग किसी चीज़ से नहीं उतरते वो तेज़ाब से उतर जाते हैं। अब तेज़ाब से साफ़ किया तो दाग ऐसे उतरे जैसे थे ही नहीं। लेकिन सोफ़ों की रैगज़ीन पता नहीं क्यों कलर फीका कर गई और छिलके नुमा खाल उतरने लगी। इस कारनामे की इतला भतीजे ने अम्मी और भैया को दी। 2 चमाट भैया से खाकर मोहल्ले में निकला और बोले डंगर की शाह पर पहुंच गया। वो मुझको खाली हाथ यानी मोबाइल के बगैर देखकर हैरान हुए जा रहा था। मैंने कहा, यार बस आज से मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया है। बोले के पास रश लग गया। मैं ग्राहकों को सामान देने में उसकी हेल्प करने लगा। एक बच्चे ने खुला शुगर पाउडर मांगा। जल्दी में मैंने मीठा सोडा पकड़ा दिया। बच्चा और उसका अब्बा आकर बोले से लड़ने लगे। मीठा सोडा खाकर घर में सब उल्टियाँ कर रहे हैं। बोला पता नहीं क्यों कहने लगा कि बेहोश कर, मोबाइल के नशे ने तुझको हाल से बेहाल कर दिया है, अब दफ़ा हो जा मेरी दुकान से। वहाँ से इज्जत करवा कर दोबारा घर आया। मोबाइल पास ना होने की वजह से गाना सुनने का दिल किया। फुल आवाज़ में एलसीडी पर गाना सुनते ही ऐसा वजदान तारी हुआ कि मैं खुद भी झूमने मतलब नाचने लगा। थोड़ी देर बाद मोहल्ले वाले आकर गेट पीटने लगे। भैया बाहर निकले तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये गाने की आवाज़ साथ वालों की बजाय अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन से आ रही है। बस फिर क्या, भैया भाभियाँ सब मुझको पकड़कर अम्मी के पास लाए और हाथ जोड़कर पता नहीं क्यों अम्मी से कह रहे थे कि मोबाइल लेकर ये सुकून से एक कोने में बैठा रहता है। अम्मी मोबाइल इसे वापस लेकर क्यों आप अपना और हमारा जीना हराम कर रही हैं। बस फिर क्या, थोड़ी देर बाद माँ जी ने कहा, ये पकड़ और इस माँ मोबाइल के साथ मगन रह मनहूस।